नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मदर डे स्पेशल पे मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस इस विषय पे है कि हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश जॉब के रिगार्डिंग आज की भाग दौड़ में भागे पड़े हैं। जॉब के लिए हम जॉब करते हैं और उस जॉब करने के कारण हम महीने की सैलरी लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन दोस्तों, कभी आपने थोड़ा सा सोचा कि जो माँ हमारे लिए दिन रात एक करती है, कई प्रकार की पीड़ा सहन करती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम सहती है, क्या उस माँ के बारे में हमने कभी सोचा? दोस्तों, मदर डे स्पेशल पे मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और वो डिस्कस इस प्रकार से है कि माँ सुबह उठती है सबके उठने से पहले और तब सोती है जब सब सो जाते हैं घर के मेंबर्स। लेकिन वो माँ सुबह उठती है और शाम को सबके देर तक सोने के बाद सोती है। हम किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनीज में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते तो हमें महीने की सैलरी मिलती है। 8 से 9 घंटे हम ड्यूटी करते हैं। वो ड्यूटी के कारण भी हम कई प्रकार के ब्रेक्स लेते हैं, चाहे वो टी ब्रेक्स हो गए, लंच ब्रेक हो गए, ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया या फिर डिनर ब्रेक हो गए। हाफ एन आवर लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक और टी ब्रेक मैक्सिमम 15 मिनट्स का होता है। लेकिन दोस्तों, उस दौरान, काम करने के दौरान हम ये ब्रेक्स लेते हैं और फिर भी धीरे धीरे अगर हम थक जाते हैं तो उसके लिए भी हम 5 से 10 मिनट रिलैक्स करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कैफेटेरिया हो गया या किसी प्रकार का रेस्ट जोन हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा दोस्तों, माँ एक ऐसी कड़ी है जो सुबह से स्टार्ट होती है और शाम तक, जब तक घर के पूरा परिवार सो नहीं जाता तब तक वो सोती नहीं है। सबको सोने के बाद ही वो देर में सोती है। माँ सुबह से उठती है 4 बजे अर्ली मॉर्निंग और शाम तक काम करती रहती है। क्या उस माँ के लिए ब्रेक शिफ्ट नहीं है? क्या उस माँ के लिए टी ब्रेक टाइम नहीं है? क्या उस माँ के लिए लंच ब्रेक नहीं है? क्या उस माँ के लिए डिनर ब्रेक नहीं है? कहाँ गए वो सारे ब्रेक्स जो हम लेते हैं लेकिन अपनी माँ के लिए कभी ब्रेक्स नहीं लेती? वो माँ जो अपने लिए कभी भी ब्रेक्स को आने नहीं देती, वो माँ कभी भी इन ब्रेक के बारे में सोचती नहीं है। काम करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटी तैयार रखती है, काम करती रहती है और अपनी एक्टिविटियों को कंटिन्यूअसली करती रहती है। उसी एक्टिविटी में उनके टी ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक सब चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा दोस्तों, उस माँ के लिए क्या वो माँ कभी आपसे बोलती है कि मेरी महीने की सैलरी कहाँ गई, मुझे मेरा मेहनताना दीजिए? नहीं दोस्तों, वो माँ कभी अपनी महीने की इनकम हमसे नहीं मांगती, लेकिन 24 घंटे 7 दिन वो माँ हमारे लिए काम करती है, हमारे परिवार के लिए काम करती है। बाहर अगर हम काम करते हैं तो हम अपनी महीने का कंप्लीट होते ही हमें आस बनी रहती है कि हमारी 2 या 3 तारीख या 4 तारीख को मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। लेकिन उस माँ के बारे में सोचिए दोस्तों, कितना दर्द सहती है वो माँ जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। कितना दर्द सहती है वो माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा बड़ा होता है, कई प्रकार की एक्टिविटीज करता है, तब भी वो माँ कितनी प्रॉब्लम सहती है। सुबह उठना, शाम को लेट सोना, लेकिन फिर भी पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद भी उफ तक नहीं करती है और कभी अपनी सैलरी के बारे में हमसे बात नहीं करती है। क्या उस माँ का हक नहीं है कि अपनी महीने की सैलरी के बारे में हमसे पूछे कि मेरा मेहनताना कहाँ गया? नहीं दोस्तों, जिंदगी में आज दिन तक कभी नहीं और आगे भी माँ कभी भी अपने किसी भी क्रियाकलापों के बारे में हमसे कभी ये नहीं कहती कि मुझे मेरा महीने की इनकम दो। सुबह उठना, शाम तक काम करना, कंटिन्यूअसली भाग दौड़, कंटिन्यूअसली हम लोग एक सेक्टर में काम करते हैं, एक जगह काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं 9 से 10 घंटे या 12 घंटे। माँ कहाँ काम नहीं करती, चाहे वो आपकी किसी घर का कोना लगा लीजिए, चाहे वो खेतों में लगा लीजिए, चाहे वो घर के किसी भी कोने में लगा लीजिए, हर जगह माँ काम करती है। लेकिन कभी वो ये नहीं कहती कि बेटा मुझे थोड़ा थकावट हो रही है, क्या मैं ब्रेक ले लूँ? नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा थकने के बाद ब्रेक लेते हैं।
हर महीने के एंड में हमें आस बनी रहती है कि महीना कंप्लीट होते ही हमारी सैलरी आनी है। कुछ फंक्शन होते हैं तो हमें बोनस भी मिलेगा, दिवाली के रिगार्डिंग हमें बोनस मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे। लेकिन क्या उस माँ को कुछ आस होती नहीं कि जब कोई फंक्शन होगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे भी बोनस मिलेगा, मुझे भी गिफ्ट्स मिलेंगे? लेकिन वो माँ कभी आपसे बोलती नहीं है दोस्तों। होली हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, हम एक मन में आता है कि नहीं यार कंपनी जाएंगे तो हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, होली के दिन हमें कुछ ना कुछ प्राइज मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन माँ कौन सी एक्टिविटी करती है दोस्तों? उसकी एक्टिविटी तो वही है, उसका कंपटीशन तो वही है जो डेली चलते हैं। लेकिन कभी उसने बोला कि मेरा प्राइस कहाँ है, मेरा बोनस कहाँ है, मेरी मिठाइयाँ कहाँ हैं? कभी नहीं। उनके बोनस हम लोग हैं, उनकी मिठाइयाँ जो हमने खाया वो मिठाइयाँ हैं। कभी सोचा भी नहीं उन्होंने कि मैं कभी इन चीज़ों के बारे में अपने परिवार से डिस्कस करूं। जो हमने ला के दिया वही उनका मेहनताना, जो हमने उन्हें खिलाया वही उनके मिठाइयाँ, वही उनके पकवान, जो हमने गिफ्ट उनको प्रेजेंट किए वही उनके गिफ्ट। कभी बोला भी नहीं कि मुझे भी कुछ गिफ्ट दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही तो मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मदर डे स्पेशल के ऊपर मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर पा रहा हूँ और मैं थैंक यू करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर कि मुझे इतने बढ़िया माता पिता का मुझे साथ मिला। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।